अगर बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र करो, अगर बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र करो, अगर अच्छा वक्त चल रहा है तो शुक्र करो। साथियों नमस्कार, मैं महेश आज फिर एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, हमें हमेशा भगवान का धन्यवादी होना चाहिए, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि जैसी भी परिस्थितियां हैं हमें उनको हंस करके स्वीकार करना चाहिए। आज एक छोटी सी कहानी लेकर मैं आपको फिर बताता हूं। मित्रों, एक बहुत बड़ा राजा था, उसका बहुत सुंदर एक बगीचा था। उस बगीचे में एक माली रहते थे जो उसकी देखभाल करते थे। मित्रों, उसमें तरह तरह के अच्छे अच्छे फूल लगते थे, अच्छे अच्छे फल लगते थे, जिससे राजा समय समय पर उनका आनंद लेता रहता था। मित्रों, उस बगीचे में एक बहुत सुंदर अंगूर की बेल भी लगी हुई थी, जिस पर बड़े अच्छे मीठे मीठे अंगूर लगते थे। लेकिन साथियों, उस बगीचे में एक चिड़िया आती थी, और वो चिड़िया क्या काम करती थी? अंगूर की बेल पर बैठना, अंगूर की बेल पर बैठ करके वो मीठे मीठे अंगूर खा जाती थी। खाना तो चलो ठीक है, उसके अलावा जो अंगूर बचते थे उनको वो तोड़ तोड़ करके नीचे डाल देती थी। ये सब कुछ वो वहां पर माली देखता था। माली बड़ा चिंतित रहता था, उसने बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो चिड़िया काबू में नहीं आई। जब माली हार थक गया, परेशान हो गया, उसने राजा से कहा कि राजा साहब, मैं बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ। राजा ने कहा, बताइए क्या बात है? तो उसने कहा कि राजा साहब, एक चिड़िया आती है, जितने भी अंगूर लगते हैं उन्हें खा जाती है या बेकार कर देती है, मेरे पर उसे कोई समाधान उसका नहीं है। राजा ने कहा, आप चिंतित ना हो, कल मैं आता हूं, फिर उस चिड़िया को देखते हैं। दूसरे दिन राजा वहां बगीचे में जाते हैं और एक प्लानिंग करते हैं माली के साथ, और उस चिड़िया को वो दोनों मिलकर के पकड़ लेते हैं। जैसे ही चिड़िया को उन्होंने पकड़ा तो चिड़िया एक साथ परेशान होने लगी, डरने लगी, और चिड़िया ने बड़ी चतुराई से राजा साहब से एक बात कही कि राजा साहब, आपने मुझे पकड़ लिया है, आप भले ही मुझे मार देना, लेकिन मारने से पहले मेरी कुछ 3-4 बातें हैं जो बहुत अमूल्य हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, आज तक आपको किसी ने नहीं बतानी होंगी। मैं राजा साहब वो बातें आपको बताना चाहती हूँ। राजा ने सोचा, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में है, इसकी बातें भी सुन लेते हैं, ये बड़ी बड़ी बात कर रही है। तो उन्होंने कहा कि हे चिड़िया, आप बात बताइए। राजा साहब से चिड़िया ने कहा, राजा साहब मेरी एक बात, पहली बात सुनिए। उसने कहा, सुनाइए। चिड़िया कहती है कि कभी भी हाथ में आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। राजा साहब ध्यान से सुनिए, कभी भी हाथ में आए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए। राजा साहब ने कहा, दूसरी बात बताइए। चिड़िया ने कहा, असंभव बातों पर कभी भी राजा साहब विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है, और कोई बात बताइए। फिर चिड़िया ने कहा कि बीती हुई बातों पर कभी भी राजा साहब पश्चाताप नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बुद्धिजीवी लोग नहीं करते। उसके बाद राजा साहब ने कहा कि चिड़िया, और कोई बात हो, चौथी बात बताइए। तो चिड़िया ने कहा, मैं आपको बताऊंगी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लेकिन वो बात मैं आपको तब बताऊंगी जब आप मुझे थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है, आपने मेरे पंखों को बड़ी कैड़े से पकड़ रखा है। राजा ने कहा, चलो ठीक है। राजा ने हल्का सा उसे छोड़ा, जैसे ही उसे छोड़ा साथियों, वो चिड़िया पुर्र से उड़ गई और उड़ करके एक पेड़ की टहनी पर बैठ गई। राजा ने देखा और अचंभित हो गया। चिड़िया ने कहा कि हे मूर्ख राजा, हे मूर्ख राजा, आपको मैंने 4 बहुमूल्य बातें बताई, लेकिन आपने उन पर गौर नहीं फरमाया। मैंने सबसे पहली बात आपको बताई कि कभी भी हाथ में आए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए। हे राजा, मैं आपकी शत्रु थी, आपने मुझे छोड़ दिया, ये सबसे बड़ी गलती आपने की। और दूसरी बात मैंने बताई कि कभी भी असंभव बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा, आप मेरी तरह तरह की असंभव बातों पर विश्वास कर रहे थे, और इसके साथ साथ बीती हुई बातों पर भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। मैंने आपको एक बात और बताई, उस पर भी आप पश्चाताप कर रहे थे। तो राजा, ये संदेश मैं आपको देना चाहती हूं कि कभी भी आप बीते हुए समय पर पश्चाताप नहीं करें, और मेरे पेट में जो हीरे थे वो तो आपने लिए ही नहीं। राजा सोचने लगा, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उस चिड़िया ने कहा कि राजा, फिर आप गलती कर रहे हैं, मेरे पेट में कोई भी हीरे नहीं है। साथियों, ये संदेश चिड़िया ने केवल राजा को नहीं दिए, ये हम सभी को दिए कि हम अपने बीते हुए समय पर हमेशा पश्चाताप करते रहते हैं कि हमने समय निकाल लिया, पढ़ने का समय नहीं है, बिजनेस का समय नहीं है। लेकिन साथियों, कभी भी हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे सपने देखने चाहिए, क्योंकि कलाम साहब कहते हैं कि ऊंचे सपने समृद्धि जिंदगी, कि हमें हमेशा अच्छे सपने देखने चाहिए और उन सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने सभी विद्यार्थियों तक, घर के बच्चों तक शेयर करें,
और जिससे बच्चों में भी कुछ नई चीज सीखने को मिले। अगर आपको हमारी ये सभी बातें, सभी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से हर सप्ताह इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।